नवाबों के शहर लखनऊ में शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ और मानसी साल्वी का प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे कलर्स के नए फैमिली ड्रामा महादेव एंड सन्स के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए थे, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई पर आधारित है। महादेव एंड सन्स बनाने वाले प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी की परिन मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कलर्स के साथ लंबा रिश्ता रहा है, लंबे समय से जुड़ाव रहा है। उनका कहना है, कलर्स पर महादेव एंड सन्स के साथ नए साल की शुरुआत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक शो नहीं है, यह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ और मैंने हरदोई और लखनऊ के उत्तर प्रदेश की प्यार, वफादारी, प्राइड और टकराव की अपनी एक अलग भाषा है और मैं उस दुनिया को उसकी असलियत खोए बिना एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहता था। कहानी हर पीढ़ी से जुड़ती है और परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ देती है। महादेव एंड सन्स हर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर देखें और एक ऐसी पारिवारिक कहानी देखें जो वफादारी की परीक्षा लेती है, परंपराओं को चुनौती देती है और प्यार की अटूट शक्ति का जश्न मनाती है। हेलो, खुशी फ्रॉम आईनेक्स। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे यूजुअली हम देखते हैं जो ड्रामा में बनारस इलाहाबाद जैसे शहर दिखाए जाते हैं, हरदोई को दिखाना कितना कॉम्प्लेक्स रहा आपके लिए? देखिए, हरदोई एक नेचुरल चॉइस थी, बिकॉज जब हम कहानी चुन रहे थे और उस पर काम कर रहे थे, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कई बड़े नॉन ऑप्शंस थे कि हम बनारस इलाहाबाद कानपुर में शूटिंग करें, वहां पे भी किया जा सकता है, उससे कहानी में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिटेलिंग को थोड़ा सा और रिच करने के लिए हम और एक इंटीरियर में जाना चाहते थे, क्योंकि ये बड़ी आसान एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है कि मेट्रो आप इलाहाबाद कर लो। इसी हमने डिसाइड किया कि हम हरदोई बेस करेंगे, थोड़ी सी हरदोई की उसमें भाषा है। हमने जो शूटिंग करी वो करीब 2 दिन हरदोई में करी, बाकी हमने इटौंजा में शूट किया। इटौंजा में राजा साहब की जो एरिया है उसको हमने घर दिखाया। उससे क्या होता है कि शो में एक ऑथेंटिसिटी आती है, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि मेरा खुद का एक बचपन का एक हिस्सा बीता है हरदोई में, सो कोई कारण था जिसकी वजह से हरदोई में। मानसी जी ने एक वर्ड बोला अभी जो काफी कॉम्प्लेक्स था, तो एज अ कास्ट आपके लिए कितना कॉम्प्लेक्स था उस लैंग्वेज को सीखना और उन चीजों को लाना पड़ेगा? चिरांडो की बात कर रही हैं? तो इसका सारा श्रेय मैं सौरभ जी को देना चाहूंगी। इन्होंने हमें जो लोकल डायलेक्ट है उसके वर्ड्स सिखाए हैं, ताकि लगे कि हम हरदोई से हैं, क्योंकि मुंबई में तो ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है। तो अगर इस सीरियल में कुछ नया सीखने को मिला है तो वो चिरांडो। मेरा क्वेश्चन तिवारी आपसे है, आखिर ये महादेव एंड सन्स सीरियल दर्शक क्यों देखेंगे? क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है? सर देखिए, क्या डिफरेंट है? व्हाट इज डिफरेंट? नथिंग डिफरेंट। इसका कारण आपको बताऊं। इसका कारण ये है कि हम आज रोज शाम को उसी घर के अंदर जाते हैं, वही दाल खाते हैं, वही आलू गोभी खाते हैं, उसी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका बच्चों के साथ बात करते हैं, और वहां पर जो मुद्दे और जो समस्याएं और जो खुशियां निकल के आती हैं, वही महादेव एंड सन्स की कहानी है। मान लीजिए, जो मेरा जो कहने का जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, ऐसा डिफरेंस मेरा मतलब क्या है कि देखिए, मुद्दे जो होते हैं वो ही होते हैं। कहानियां मुश्किल से आप फिंगर टिप्स पे गिनेंगे तो 7 या 8 कहानियां हैं पूरे स्टोरी यूनिवर्स के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप उस कहानी को अलग तरीके से कैसे दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्दावली है शो के अंदर, जो शब्दों का चयन जो लोग बोलचाल रोजमर्रा की भाषा में यूज करते हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी, जैसा कि मैम ने भी कहा और मानसी मैम ने भी कहा कि हम बोलचाल की भाषा में शो के अंदर कई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो जैसे यहाँ के जो लोग ना उसे बिल्कुल रिलेट कर लेंगे। लोग लंपट, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स हैं जो बॉम्बे में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ करके आप टीवी शो देखेंगे ना, तो आपको मालूम नहीं है कि असली इंडिया क्या है। हर
जगह की अपनी भाषा होती है, अपना कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, इंसान वही होता है। सो अभी हमसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कहानी में ऐसा क्या डिफरेंस है, बताऊंगी इंसानों की कहानी बता रहा हूँ, रिश्तों की कहानी बता रहा हूँ, माँ बाप इसमें भी है, प्रेम वाला इसमें भी है, मित्रों इसमें भी है, एक्सेप्टेंस इसमें भी है। तो अभी कोई पूछेगा कि ऐसा तो उसमें अलग किया, कोई जरूरत नहीं है, यही है। अब फिल्मों की कहानी तो नहीं है, ठीक है। तो बट उस कहानी को कहने का तरीका क्या है, हाउ टू प्रिपेयर दैट दाल फ्राई व्हिच वी ईट एवरी डे, वो दाल फ्राई की प्रिपरेशन जो है ना, उसमें मजा है, उसमें अलग है। मतलब दाल फ्राई में तो कोई रोल नहीं है, मतलब दाल फ्राई पूरे लहसुन प्याज सबसे वो आपको पूरे तरीके के साथ मिलेगी, वो आपने लोगों में देखा होगा। लेकिन जो है उसमें ड्रामा है, उसमें मसाला है, ठीक है। लेकिन कहानी में एक रिलेटेबिलिटी है, एक आपको अपना मन दिखाई पड़ेगा, पहचान दिखेगी, अपने आप अपने रिश्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उस लेवल पे एक रिलेटेबल शो है, उस लेवल पे हमने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं बताने की कोशिश करी जिससे आप कनेक्ट ही ना कर पाए। उत्तर प्रदेश शूटिंग के लिए कैसा रहा, लखनऊ और आसपास का एरिया क्या महसूस हुआ, क्योंकि पहले फिल्मों की शूटिंग मुंबई या दूर दराज के स्टेट में जाना पड़ता था, अब कितना अनुकूल है? पहले मेरा बच्चे तो सारी शूटिंग मैं ये मेरा 11वां शो है लखनऊ के अंदर, जो मैं सारे ओटीटी शोज और टीवी शोज को अगर देखा जाए तो 2016 से लेकर के 2026 के बीच में ये ऑलमोस्ट आई थिंक 9 या 10 शोज है, 11वां शो का। बीच में मैंने अभी किसी दूसरे स्टेट में भी शूट किया था, एक वेब सीरीज है तो आया वाली है। सो यूपी के साथ जो है ना, खास करके लखनऊ के आसपास के एरिया का इमोशनल बैकग्राउंड है। मुझे यहाँ पर शूटिंग करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं किस कौन सा सीन की सेटिंग में शूट करना है वो आंख बंद करके किया जा सकता है। बस जो कल्चर है वो नेचुरली आ जाता है, भाषा नेचुरली आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने पिछले 10 साल में लखनऊ और आराम देखा, और मैं बात सिर्फ लखनऊ की नहीं करूंगा, मैं और भी शहरों की यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे बरेली, मैं ये प्रोजेक्ट शूट कर रहा हूँ जो बरेली में होने वाला है, शूट करने वाला हूँ। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो दिसंबर में लखनऊ शूट करने वाला हूँ। लखनऊ की शूटिंग का लखनऊ के अराउंड भी है, मैं बार बार मेरा लखनऊ से लखनऊ का नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब सिर्फ लखनऊ शहर की नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि लार्जली यूपी के अंदर एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो, चाहे होटल्स हो। लखनऊ के अंदर ही मैंने पिछले 10 साल में इतने 5 स्टार होटल बनते हुए देख लिए कि वो दिक्कतें आपको फेस नहीं होती है। इट्स ऑलवेज महादेवन सेट्स जो नाम रखा गया तो कॉन्सेप्ट एक्टिविटी और बहुत अच्छा लगा इसके। देखिए महादेव एंड सन्स नाम रखने के पीछे हमने काफी चिंतन किया, इस पे हमने कई नाम सोचे थे। पहले हमने शो का नाम विरासत सोचा था, हमने शो का नाम पहचान सोचा था, लेकिन फिर हमें ऐसा लगा क्योंकि कहानी जो है वो महादेव और महादेव के पहचान के अराउंड सेंट्रल है, उसके परिवार के अराउंड सेंट्रल है। तो आज की तारीख में देखिए क्या है ना सर, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने शोज आ रहे हैं, फिल्में हैं, ओटीटी पे इतने शोज आते हैं, टीवी में इतने शोज आते हैं, तो आपको हर चीज का चयन करने के दौरान बहुत ज्यादा उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, क्रिटिकल करना पड़ता है कि कहीं इस भीड़ में, इतने सारे शोज की भीड़ में आपका शो खो ना जाए, और किसी भी शो की जो पहली आइडेंटिटी होती है वो शो का नाम होती है। थैंक यू, प्लीज हो गया, थैंक शो में यही कहना चाहूंगा कि शो देखें, पहले भी प्यार किया है, पसंद किया है, इस बार भी रिलीज किया। थैंक यू। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।